यशोवर्धन आजाद, आरोप हों यौन शोषण के, आरोप लगे हों सत्ताधारी दल के सांसद और उस खेल संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर, सरकार का खेल मंत्रालय एक ओवरसाइट कमेटी बनाता है, वहां बयान दर्ज कराने जाते हैं। ये पहलवान अपनी पीड़ा बताने के लिए, और कहा जाता है ऑडियो वीडियो सबूत है क्या? ऑडियो वीडियो सबूत तो दो। तहकीकात ऐसे होती है क्या? आपने तो बहुत तहकीकात की। मैं समझता हूं कि पहलवानों को ही विवेचना का काम दिया जा रहा है ओवरसाइट कमेटी द्वारा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा संदीप जी कि ये जो सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई है ओवरसाइट कमेटी द्वारा, वो बिल्कुल ही बेतुकी है, बेढंगी है, और किसी भी एक न्यायप्रिय इसके लिए एक तरह का मजाक है, ये क्रूर मजाक है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो ओवरसाइट कमेटी खींच रही है इस तरह से और बढ़ा रही है समय, ये हम जो पुलिस की जांच है उसको भी प्रभावित करेगी, क्योंकि आप ऐसे उल्टी सीधी चीजें अगर इनसे पहलवानों को कह के लीक करेंगे कि ये वीडियो का रिकॉर्डिंग लाइए और इसका रिकॉर्डिंग लाइए, ये स्पष्ट है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जब भी एफआईआर आता है, ये लाजमी है उस प्रकरण को पंजीबद्ध करने का, और ऐसे में जिसमें भी डायरेक्ट साक्ष्य आपको सामने के नहीं है, आपको जितने ही इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं उस पे आपको पूरा केंद्रित करना चाहिए। इसको छोड़कर ये जो ओवरसाइट कमेटी कह रही है एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा रही है, और मैं समझता हूं सरकार को शर्म आनी चाहिए और इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए, और नहीं तो इससे डैमेज होगा। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑडियो वीडियो सबूत ही नहीं मांग रही थी ये कमेटी इन पहलवानों से, यशोवर्धन आजाद। वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अरे ये बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, ये तो मासूमियत में, अगर छू भी दिया मासूमियत में, एक पिता के अंदाज में किया गया है। वो वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह की वकालत कर रही थी क्या ये कमेटी? जी हाँ, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये सारी प्रक्रिया ही गलत है। जिस प्रकार एक मेंबर जो हैं वो जूम पे आ रहे हैं, जिस प्रकार इनके स्टेटमेंट जिनको की इज्जत देकर किसी महिला के सामने अलग से उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसको ना करते हुए एक तमाशा बनाना सबके सामने, ये सर्वथा गलत है। और दूसरी बात ये भी है, जनवरी में एक जो आपको कंप्लेंट मिला है उसको बार बार आप इनको दोहराने कर रहे हैं ताकि उसमें अपने आप एक विरोधाभास हो। ये एक सर्वथा ही गलत प्रक्रिया है, और इसलिए मैं कहूंगा इसे तत्काल बंद करना चाहिए। अब समय आ गया है कि इनके लॉयरों को हाई कोर्ट को जाना चाहिए और कहना चाहिए कि पहला फोकस पुलिस के केस पे हो, मजिस्ट्रेट के बयान हो, और बाकी जो विवेचना हो सही तरीके से हो। ये जितना भी ध्यान चाहे मैरी कॉम जी का हो, चाहे पीटी उषा का हो, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया, ये एक निंदनीय ये है, और ये प्रक्रिया सर्वथा गलत है, अमानवीय है और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। 19 दिन हो गए 164 में, 161 में तो सारे बयान दर्ज हो गए, 164 में 2 पहलवानों और 1 नाबालिग का ही बयान दर्ज हुआ है। इतना वक्त लग जाता है 164 में बयान दर्ज करने में, यशोवर्धन आजाद? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बल्कि आपको ध्यान होगा कि पिछले बार की आपकी चर्चा में हेमे अमनन साहब ने इस बात पे सरथा जोर दिया था कि ये बहुत आवश्यक है कि तत्काल मजिस्ट्रेट के बयान ले लिए जाएं, ताकि बाद के बयानों में बार बार के जो विरोधाभास आते हैं उसका इस्तेमाल वो डिफेंस नहीं करे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए फिर भी इसके खिलाफ इस तरह का कार्य करना, ये बहुत ही गलत है, और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकल हाई कोर्ट को जरूर अप्रोच करना चाहिए। मनन जी इस विषय में जरूर ज्यादा बताएंगे, लेकिन अब ये समय आ गया है कि पहलवानों के तरफ जितने भी महिला सांसद हैं, जितने भी महिला एनजीओज की हेड हैं, जितने भी महिला संस्थान हैं, उनको एक साथ जुटकर इसमें इंटरवीनर बनकर हाई कोर्ट में जरूर अपील करना चाहिए।